name is the trisomy 21 and this causes physical, mental development and delays the development and the disability जो होगा वो उस पर्सन में प्रेजेंट होगी। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं टोटल दैट इज द 23 पेयर एंड 46 इन नंबर। जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, क्रोमोसोम नंबर 21 मियोसिस डिवीजन से ये मदर से आया गैमीट में और ये फादर से आया। तो जब ये दोनों क्रोमोसोम फादर और मदर से हाफ नंबर में आ रहे हैं तभी यहाँ पे ये उसका नंबर 2 होगा। These are the homologous chromosome, but non-disjunction की वजह से यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स आ गए और यहाँ से सिंगल क्रोमोसोम है। तो जिसकी वजह से जो 21st क्रोमोसोम है उसमें 2 सेट की बजाय उसमें 3 नंबर में क्रोमोसोम आ गए। तो इसको 21 ट्राइसोमी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है, जिसकी वजह से उस विक्टिम में जो बेयरर होगा उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को जो बेयर कर रहा है, कैरी कर रहा है, उसके कई फिजिकल पार्ट्स में जो है वो डेवलप नहीं करेंगे। मेंटली डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से नहीं होगी। नॉर्मल पर्सन जो है या एक नॉर्मल चाइल्ड जो है उसकी अलग अलग एज में अलग तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है। तो मेंटली वो डेवलपमेंट जो होगी वो डिले होने की वजह से कई ऑर्गन्स में डिसेबिलिटी आ जाएगी, वो डिसेबल होगा, कई तरह के फंक्शंस नहीं कर पाएगा और जिसकी वजह से उसका जो आईक्यू लेवल होगा वो भी 40 से बिलो रहेगा। इसमें एक सिम्टम बताया है कि ये इस विक्टिम में कोजेनेटियल हार्ट डिफेक्ट होता है। कोजेनेटियल हार्ट डिफेक्ट जो उसको बाय बर्थ मिल रहा है ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ 21। अब जो विक्टिम होगा उसमें जो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है 21 वाला, उसकी वजह से कई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज बताई। तो आप लोग यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि जो टोज हैं, टोज का साइज बड़ा होगा और टो के बीच में स्पेस ज्यादा रहेगा। बिग टोज वाइडली स्पेस्ड। अदर सिम्टम्स में फ्लैट फेस होगा, स्पेशली जो नोज पार्ट है उस नोज पार्ट में जो एक रिज और एक ब्रिज बनता है वो फ्लैट रहेगा और जो आईज होंगी वो स्मॉल और आलमंड शेप की होंगी। नेक बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, आईज का साइज छोटा होगा और प्रोट्रूडिंग टंग रहेगी। कुछ हद तक वो उसका माउथ ओपन रहेगा और टंग बाहर की तरफ रहेगी, प्रोट्रूडिंग टंग। और विक्टिम का आईक्यू लेवल बिलो 40 रहेगा और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे दैट इज द गॉनेट्स एंड द जेनिटेलिया दैट इज अंडरडेवलप्ड, अनडेवलप होंगे जिसकी वजह से वो स्टराइल होगा। ये कुछ आपको यहाँ पे सिम्टम्स बताए हैं यहाँ पे इस इमेज के थ्रू। दिस इज द विक्टिम ऑफ द डाउन सिंड्रोम। ये जो ब्रिज पार्ट है नोज का इस रीजन पे फ्लैट होगा। सेकेंड, जो ईयर है लो सेट और स्मॉल फोल्डेड रहते हैं, मान फॉर्म्ड ईयर्स रहेंगे। नेक का साइज शॉर्ट होगा और जो अपर आईलिड है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपर आईलिड का स्किन होगा वो फोल्ड बनाएगा इनर कॉर्नर ऑफ द साइड एंड स्मॉल टिपिकल वाइट स्पॉट्स जो है वो इसमें आप सेंटर में आई के देखेंगे दैट इज अरेंज्ड इन अ रिंग। नेक्स्ट सिम्टम इज द जो 5th फिंगर है उस 5th फिंगर में स्पेस भी रहेगा और ये आगे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंड है तो थोड़ी सी कर्व शेप की 5th फिंगर जो है उस
छोटा होगा, स्मॉल होगा, जो उसका पाम रीजन होगा वो ब्रॉड होगा, और जो पाम में क्रीज होती है ये सिंगल क्रीज उस विक्टिम में प्रेजेंट होगी। नाउ द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज द एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम 18 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। इसको डिस्क्राइब करा था एडवर्ड ने इन 1960 एंड मैंने अभी बताया कि 18 क्रोमोसोम जो है वो, जैसे आपने डाउन सिंड्रोम पढ़ा तो 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे 18th क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आएगा। ये भी एक ट्राइसोमी है, दैट इज 18 ट्राइसोमी। और ये एडवर्ड सिंड्रोम ज्यादा मोर फीमेल्स में देखने को मिलता है एज कंपेयर टू मेल्स। और जो विक्टिम होगा या जो पेशेंट होगा वो मेंटली रिटार्डेड रहेगा और वो डाई करेगा आफ्टर द बर्थ, 6 मंथ्स में ही डाई कर जाएगा आफ्टर द बर्थ। These are the symptoms of the Edward syndrome. Mouth small होगा, jaw small होंगे, neck का size short होगा या small होगा। वहीं पे जो बैक पार्ट होता है, occipital lobe होती है, that is the prominent। आप यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज के थ्रू कि ये यहाँ पे बाहर की तरफ उभरी हुई है, prominent है। वहीं पे malformed ears रहेंगे, well developed नहीं होंगे, और जो उसका फिस्ट रहेगा, जो उसका फिंगर्स रहेंगी वो ओवरलैपिंग होंगी, जिसकी वजह से हैंड क्लेंच्ड होगा और फिंगर्स ओवरलैप करने की वजह से वो प्रॉपर किसी चीज को राइट नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। और जो उसकी चेस्ट होती है वो भी प्रोमिनेंट रहेगी, स्टर्नम थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रोमिनेंट रहेगा और वाइड सेट ऑफ निपल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। वहीं पे जो टो है, टो बाकी के फिंगर से जो था जो होगा वो थोड़ा सा बड़े साइज का होगा, बिग टो होगा, और जो हील है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग होगी, प्रोमिनेंट होगी। These are the symptoms of the Edward syndrome. Next is the Patau syndrome. It is caused by a chromosomal abnormality in which some or all the cells of the body contains the extra genetic material from the chromosome 13। जैसे पीछे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की एडिशन हो रही है, वहीं पे यहाँ पे इस केस में क्रोमोसोम 13 जो है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की एडिशन होने की वजह से वो जेनेटिक मटेरियल जो है एक्स्ट्रा सिंथेसाइज करेगा, जो नॉर्मल डेवलपमेंट को इनहिबिट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स डिफेक्ट जो है वो उस विक्टिम में देखने को मिलेंगे। उसकी एवरेज लाइफ स्पैन इट इज अबाउट 4 मंथ्स रहेगी। These are the symptoms। कुछ सिम्टम्स इसके एडवर्ड से मैच कर रहे हैं। हेड का साइज स्मॉल होगा, आईब्रोज मिसिंग होगी, आईब्रोज टोटली एब्सेंट इन द दिस विक्टिम, और जो फिल्ट्रम पार्ट होता है नोज के नीचे उसमें क्लेफ्ट रहेगा जिसकी वजह से वो प्रॉपर स्पीच नहीं दे सकता, प्रॉपर वो बोल नहीं सकता। मालफॉर्म्ड ईयर्स प्रेजेंट होंगे, सेम सिम्टम एडवर्ड की तरह, क्लेंच्ड हैंड्स रहेंगे और एक्स्ट्रा डिजिट प्रेजेंट होगी जिसको पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं, एक्स्ट्रा फिंगर्स इन द हैंड। एंड टेस्टिस एबनॉर्मल होंगी, वेल डेवलप्ड नहीं होंगी, जिसकी वजह से वो फर्टाइल नहीं होंगी। नेक्स्ट इज द क्राइडो-चैट सिंड्रोम। इन दिस सिंड्रोम इसको 5P इसलिए बोलते हैं कि क्रोमोसोम 5 जो होगा उसका कुछ पार्ट जो है वो मिसिंग होता है। क्राइडो-चैट सिंड्रोम में जो विक्टिम रहेगा उसमें 5th क्रोमोसोम से कुछ पार्ट जो है वो जीन कोई मिसिंग होगी, जिसकी वजह से उस विक्टिम में क्राई के टाइम जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा लाइक द किटन, जिसकी वजह से अदर सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे। वो मेंटली रिटार्डेड होगा, उसकी डेवलपमेंट डिले होगी और डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स रहेंगे जो उसको नॉर्मल से अलग करेंगे। हेड का साइज स्मॉल होगा जिसको माइक्रोसिफेली बोलते हैं, और आईज के बीच में
वाइड स्पेस आई, और बर्थ के टाइम उस विक्टिम का जो वेट होगा दैट इज लो, और मसल टोन वीक रहेगी जिसको हाइपोटोनिया बोलते हैं। मसल्स प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगी in that victim. These are the symptoms of the cry-do-chat syndrome. तो यहाँ पे मैंने बताया कि आईज के बीच में स्पेस ज्यादा होगा और ये इसकी जो सैगिंग रहेगी आईज के नीचे, और कई इसमें सिम्टम्स जो है वो नजर आएंगे, जैसे कि क्राई जो सबसे मेन सिम्टम रहेगा कि जब ये क्राई करेगा तो इट प्रोड्यूस साउंड लाइक अ किटन, एंड डाउनवर्ड स्लैंटिंग आईज रहेंगी, एक्सट्रीमली लो बर्थ रेट बॉडी वेट रहेगा, और जो ग्रोथ होगी चाइल्ड की वो डिले होगी। कई लिंक्ड जीन्स उस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं जो उस जीन के चेंज होने की वजह से उसके साथ अदर कैरेक्टर्स भी जो है वो उस इंडिविजुअल में जो है वो एबनॉर्मल होंगी। आईज की शेप, ईयर की शेप एबनॉर्मल होगी, इंटैक्ट जो उसका मेंटल पावर होगा वो इम्पेयर्ड होगा, नॉर्मल आईक्यू लेवल नहीं होगा, उसकी फिंगर्स छोटी और स्टबी होंगी, और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फिंगर्स भी बताई, और जिसकी वजह से वो किसी चीज को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। मोटर डेवलपमेंट डिले होगी जिसकी वजह से मसल कोऑर्डिनेशन जो है उसमें डिस्टर्ब रहेगी। हेड का साइज बताया स्मॉल होगा, माइक्रोसिफेली, स्मॉल जॉ रहेगा, और आईज सेट के बीच में यहाँ पे लार्ज स्पेस होगा। नेक्स्ट इज द chronic myelogenous leukemia, and in this disorder is also called chronic granulocytic leukemia. In this disorder it is a slowly progressing blood and bone marrow disease that usually occur during or after the middle age. बहुत कम केसेस में ये चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। CML डिसऑर्डर ये मिडल एज में देखने को मिलेगा। इस केस में ट्रांसलोकेशन हो जाती है, जैसे हमने पीछे म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, तो ये कोई क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 22 की बात की है। ये है क्रोमोसोम नंबर 9 और ये है क्रोमोसोम नंबर 2। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोमोसोम बनाया है, इसका होमोलोग नहीं बनाया है। यहाँ से कोई जीन क्रोमोसोम 22 पे रिप्लेस होगी और 22 की 9 पे रिप्लेस होगी, जिसकी वजह से उसमें कई डिसऑर्डर्स जो हैं वो अराइज होंगे, जैसे फीवर आना जो नॉर्मल है, बोन पेन होना, लिथार्जी और फटीग फील करेगा विक्टिम, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, स्किन का कलर पेल होगा, कुछ हद तक येलो, और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन जो है वो जल्दी उस किसी भी तरह के इन्फेक्शन को जो है वो कैच कर सकता है। आगे है 6 क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, जिसमें आता है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल्स एंड सुपर मेल्स। ओके, थैंक यू।